ये तो हम सबने देखा ही है कि बर्फ जो है वो पानी पर तैरती है। पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? मतलब ज्यादातर चीजें जब जमती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, भारी हो जाती हैं और डूब जाती हैं। तो फिर पानी के साथ ऐसा उल्टा क्यों होता है? पानी में ऐसी क्या खास बात है? बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ में है। अच्छा, इसका जवाब जानने के लिए ना हमें पानी के एक खास कह सकते हैं एक सुपर पावर को समझना होगा। ये एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो पानी के मॉलिक्यूल्स को मतलब उसके अणुओं को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। तो इसका जवाब छिपा है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच की एक बहुत ही स्पेशल दोस्ती में। जरा सोचिए, पानी का हर एक मॉलिक्यूल अपने आसपास के दूसरे मॉलिक्यूल से एक खास तरह से जुड़ा हुआ है। और ये कोई मामूली जुड़ाव नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा मजबूत एक खास किस्म का अट्रैक्शन है। इसी दोस्ती को साइंस की भाषा में कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक बात साफ कर दें, ये कोई असली केमिकल बॉन्ड जितना मजबूत नहीं होता जो एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल बनाता है, नहीं। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच छोटे छोटे हल्के मैग्नेट लगे हों जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो ये खास बॉन्ड बनता कैसे है? इसके लिए 3 शर्तें हैं। 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली, जाहिर है, एक हाइड्रोजन एटम चाहिए। दूसरी शर्त, वो हाइड्रोजन एटम एक ऐसे एटम से जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में माहिर हो, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। और तीसरी और आखिरी शर्त, पास में ही एक और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक अकेला जोड़ा यानी एक लोन पेयर हो। बस जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो बन जाता है ये स्पेशल अट्रैक्शन। और एक मजेदार बात ये भी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, जैसा कि पानी में होता है। और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, जो एक ही बड़े से मॉलिक्यूल के अंदर बनता है। खैर, आज हमारा पूरा ध्यान पहले वाले पर यानी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स पर रहेगा। तो देखा, सिर्फ इस एक दोस्ती, इस एक हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने से ही बर्फ के तैरने जैसी बड़ी पहेली सुलझ जाती है। ये वो ताकत है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये तो हुई मॉलिक्यूल्स के बीच की बात। खुद एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, वो आपस में कैसे चिपके रहते हैं? इस गहरे सवाल का जवाब जानने के लिए हमें केमिस्ट्री के एक और भी ज्यादा पावरफुल टूल की मदद लेनी होगी। तो चलिए अब एटम्स की दुनिया में थोड़ा और गहराई में चलते हैं। और यहां हमारी मुलाकात होती है एक नए कॉन्सेप्ट से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या शॉर्ट में कहें तो MOT। ये थ्योरी हमें असल में ये बताती है कि एटम्स के बीच बॉन्ड बनता कैसे है। इसको समझने के लिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि 2 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 अलग-अलग घर हैं। अब जब ये दोनों एटम पास आकर बॉन्ड बनाते हैं तो उनके वो अलग-अलग घर आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग बना लेते हैं। बस इसी नई बिल्डिंग को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वो नई जगह है जहां अब इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रहते हैं। अच्छा, अब इस नई अपार्टमेंट बिल्डिंग में ना 2 तरह के फ्लोर्स होते हैं। एक है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इन्हें समझिए ग्राउंड फ्लोर। इनकी एनर्जी कम होती है और ये काफी स्टेबल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां रहते हैं वो मॉलिक्यूल को मजबूती से पकड़कर रखते हैं। और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये अटारी या छत की तरह हैं, जहां एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम। यहां अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो बॉन्ड को मजबूत करने की बजाय कमजोर करने लगता है। अब यहां आती है सबसे दिलचस्प बात। इस थियरी की मदद से हम किसी भी बॉन्ड की मजबूती को नाप सकते हैं। जी हां, बाकायदा कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है जिसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। बस बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को घटा दीजिए और जो नंबर आए उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। ये जो नंबर आता है ये जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत माना जाएगा। और अगर यह नंबर 0 आ जाए तो इसका सीधा मतलब है कि कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। है ना ये केमिस्ट्री का एक कमाल का टूल। तो अब तक हमने देखा कि MOT हमें कैसे किसी मॉलिक्यूल के दिल में झांकने का मौका देती है, उसके बॉन्ड्स की ताकत को नापने की शक्ति देती है। तो चलिए अब इन दोनों आइडियाज को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और MOT को, असल दुनिया में काम करते हुए देखते हैं। क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये असलियत में बड़े बड़े राज खोलती हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कमाल देखिए। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी जैसा ही एक और मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना है? -60 डिग्री। सोचिए इतना जबरदस्त फर्क क्यों? जवाब वही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के इन मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है। अब देखते हैं MOT का जादू। जरा हीलियम के 2 एटम्स यानी He2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक बहुत ही साफ जवाब मिलता है, 0, 0। और जैसा कि हमने बात की थी, 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई बॉन्ड नहीं। बिल्कुल यही वजह है कि कुदरत में हमें कभी भी हीलियम के मॉलिक्यूल्स यानी H2 देखने को नहीं मिलते। MOT ने हमें मैथ्स की मदद से ये साबित कर दिया। देखिए कैसे एक थ्योरी असल दुनिया की सच्चाई को एक्सप्लेन कर देती है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद चौंका दे। क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो हवा में हम सांस के साथ अंदर लेते हैं, क्या वो मैग्नेटिक है? क्या उसमें चुंबकीय गुण है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ और ही कहती है। वो कहती है हाँ, ऑक्सीजन मैग्नेटिक है। MOT हमें बताती है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कुछ अनपेयर्ड यानी अकेले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही अकेले इलेक्ट्रॉन्स इसे पैरामैग्नेटिक बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑक्सीजन का हर एक मॉलिक्यूल असल में एक छोटा सा न दिखने वाला चुंबक है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे पुरानी सिंपल थ्योरीज बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। तो इस सब से हम क्या समझे? हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों ही केमिस्ट्री के सुपर टूल्स जैसे हैं। तो आज की बातचीत के जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? पहला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मॉलिक्यूल्स के बीच की वो खास दोस्ती है जो पानी के हाई बॉइलिंग पॉइंट जैसे अनोखे गुणों की वजह है। दूसरा, MOT। ये गहरी थ्योरी है जो हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड कैसे बनते हैं और ऑक्सीजन जैसी चीजें मैग्नेटिक क्यों होती हैं। और सबसे बड़ी सीख ये है कि साइंस में अलग-अलग सवालों को समझने के लिए हमें अलग-अलग टूल्स या कह लें कि अलग-अलग नज़रियों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास इस दुनिया को और कौन-कौन से ऐसे ही ना दिखने वाले बंधन और अनदेखी ताकतें हैं जो लगातार इसे शक्ल दे रही हैं।